नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका साइंस टीचर धनंजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल धनंजय एजुकेशन 900 DC पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 4, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखने के लिए कि कैसे लिखा जाएगा उसका हमको रूल पता होना चाहिए, नियम। बिना नियम के आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम नहीं लिख सकते हैं। पिछले क्लास में एक फार्मूला बताया गया था, वह फार्मूला आप लोगों को पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। जैसे कि बताया गया था कि यौगिक का नाम बराबर किसी भी यदि यौगिक का IUPAC नाम लिखना है तो फार्मूला बताया गया था आप लोगों को, सूत्र बताया गया था, यौगिक का नाम बराबर सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? पूर्व लग्न को। पूर्व लग्न को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। पूर्व लग्न के बाद क्या लिखा जाएगा? शब्द मूल लिखा जाएगा। शब्द मूल लिखा जाएगा। शब्द मूल के बाद क्या लिखा जाता है? प्राथमिक अनुलग्न लिखा जाता है। प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न के बाद क्या लिखा जाएगा? द्वितीयक अनुलग्न। क्या लिखा जाएगा? द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। ठीक। अब ये फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। इसके पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देखे हैं कि पूर्व लग्न क्या होता है, शब्द मूल क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। अब देखिए कि यदि आप चाह रहे हैं कि हमको कंप्लीट पूर्ण रूप से IUPAC नाम किसी भी कार्बनिक यौगिक का लिखने आना चाहिए, तो पीछे का क्लास आप लोगों को देखना पड़ेगा एक एक करके, तभी आप लोग लिख पाएंगे। उस क्लास में बताया गया है कि पूर्व लग्न क्या होता है, शब्द मूल क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। ठीक। आज का जो अपना टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम। ठीक। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि कार्बनिक यौगिकों कार्बनिक यौगिकों के IUPAC के नियम के नियम के नियम। यानी कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना है तो इसके बारे में प्रमुख कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, तभी भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक। तो देखिए ये नियम क्या क्या है, पहले लिख लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक 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 यौगिकों कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण IUPAC नामकरण के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। प्रमुख नियम निम्नलिखित
हैं। प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। ठीक। नियम नंबर पहला, यदि कोई भी काल्पनिक यौगिक दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करते हैं कि यदि कोई भी काल्पनिक यौगिक दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि मान लीजिए कि कई शाखाओं में बटा हुआ है, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं। ठीक। नियम नंबर 1 है, सबसे सबसे पहले कार्बन सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला 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 का चयन करते हैं। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं, चयन करते हैं। ये पहला नियम आपका हो गया कि यदि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें सबसे बड़ी श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम कार्बन की गिनती करेंगे। क्या करेंगे कि इसमें कितने कार्बन, गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या पूर्वलग नजदीक होता है। ठीक। इसलिए हम लिखेंगे नियम नंबर दूसरा, कुल नंबर तो जो है 2 है, लिखेंगे गिनती हम उधर गिनती हम उधर से करते हैं, गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से पूर्व लग्न जिधर से पूर्व लग्न या क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, नजदीक होता है। कैसा होता है, नजदीक होता है। ठीक। 2 नियम हो गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरा नंबर, चुनने के बाद हम कार्बन की गिनती करेंगे, कितने कार्बन हैं। एक के लिए मैथ बताया ही गया है, एथ प्रूफ। तो गिनती हम उधर से करेंगे, जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो आप लोग को सब समझ में आएगा। गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से पूर्वलग या क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। ठीक। अब देखिए कि नियम नंबर तीसरा क्या कहता है। ठीक। यदि कोई मान लीजिए ऐसा यौगिक है जिसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ रहा है, क्या आ रहा है, दो बंध और त्रिबंध दोनों आ रहा है, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो बंध द्विबंध और त्रिबंध दोनों हो तो गिनती हम गिनती हम गिनती हम पूर्व लग्न गिनती हम पूर्व लग्न गिनती हम पूर्व लग्न या
क्रियात्मक क्रियात्मक समूह के आधार पर ही करते। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई मान लीजिए ऐसा चयन आ जा रहा है कि जिसमें से दो बंध और त्रिबंध दोनों एक ही कार्बनिक यौगिक में आएगा, तो हम गिनती हम किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह या पूर्वलग्न प्राथमिकता एक बंध या मतलब दो बंध या त्रिबंध को नहीं दिया जाए, प्राथमिकता ये देख कर दिया जाएगा कि किधर से पूर्वलग्न नजदीक है या क्रियात्मक समूह नजदीक है। यदि दो बंध की तरफ से आएगा तो दो बंध को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि त्रिबंध की तरफ से नजदीक आ रहा है तो प्राथमिकता त्रिबंध को दिया जाएगा। ठीक, अब इसके अतिरिक्त ये देखिए ये तीन नियम थे, अब दो चार एग्जाम्पल बता दे रहे हैं उदाहरण, और इसके अगले क्लास में एकदम पूरा क्लास 2-3 क्लास कम से कम होगा, एकदम बिल्कुल कार्बनिक यौगिकों का एग्जाम्पल जितना ही होगा उतना ही बेहतरीन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ही एग्जाम्पल करेंगे आप उतने ही परिपक्व पूर्ण रूप से होंगे IUPAC नाम में। इसलिए अब हम इस क्लास में 4-5 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं और एक दो क्लास और चलेगा जिसमें बिल्कुल आपका एग्जाम्पल ही चलेगा। जब नियम पता रहेगा तब आप एग्जाम्पल आसानी से कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले देख लीजिए, यदि मान लीजिए दिया हो उदाहरण नंबर 1, यदि मान लीजिए दिया हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच हर एक जगह पे क्या है, सिंगल बंध, क्या है, एकल बंध है, कहीं पर भी दो बंध या त्रिबंध नहीं आया, ना ही पूर्वलग्न है। इसलिए हम इसमें गिनती किधर से भी कर सकते हैं। पहला नंबर सबसे लंबी चैन तो यही है, इसमें ये तो शाखा में बटा हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहले गिनती हम चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें एक ही बात है, तो गिनती हम इधर से कर दे रहे हैं। इसे 1 मान ले रहे हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4। ठीक, तो एक कार्बन के लिए मेथ, ये जो फार्मूला हमारा है, ठीक, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, इसमें यही है कि शब्दमूल है और प्राथमिक अनुलग्न है। तो शब्द जब पूर्वलग्न दिया नहीं गया है, ना फ्लोरो ना फ्लोरो ना ब्रोमो, ये सब चीजें दी नहीं गई हैं, शब्दमूल दिया गया है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, शब्दमूल में लिखवाया गया है। 4 कार्बन के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्यूट, क्या प्रयोग करते हैं, ब्यूट प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच, जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, उदाहरण नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक, सेम इसी के जैसा है, पहले के जैसा, बस इसमें कार्बन बढ़ गया है, कार्बन क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, सबसे पहले लंबा चयन चुनेंगे। गिनती हम किधर से भी कर सकते हैं, इसलिए इसे मान ले रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें भी पूर्वलग्न और द्वितीयक अनुलग्न नहीं दिया गया, तो ये नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए 5 कार्बन के लिए लिखा जाएगा पेंट। ठीक, प्लस करके इसमें क्या जोड़ देंगे, एन, क्या जोड़ देंगे, एन, तो नाम इसका हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा,
पेंटेन। ठीक, उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर तीसरा, यदि मान लीजिए यहाँ पे दिया रहे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसका यदि हमको IUPAC नाम लिखना है तो बताया गया है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, शाखानुमा है नहीं, और फिर इसके बाद लिखा गया है गिनती हम उधर से करते हैं जिधर से पूर्व लग्न या क्रियात्मक समूह नजदीक हो। पूर्व लग्न भी इसमें नहीं, क्रियात्मक समूह भी नहीं है, तो गिनती हम इधर से करेंगे जिधर से द्विबंध नजदीक आया। क्या नजदीक आया हो? द्विबंध नजदीक आया हो। तो दो बंध के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। गिनती हम क्यों इधर से किए हैं? क्योंकि इधर से यदि हम गिनती करेंगे तो दो बंध हमारा पहले पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? पहले। इधर से गिनती करते तो हमारा किस पे आता? तीसरे पे आता। इसलिए अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए लिखा जाएगा ब्यूट। क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। ठीक, किस वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से। डायरेक्ट इसका नाम हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। साथ में दो बंध के लिए क्या जुड़ता है? ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक, या इसका दूसरा नाम ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होगा कि ब्यूट, 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 नाम बताते हुए कि किस कार्बन पे दो बंध आया है। ब्यूट कामा 1 हाइफन इसे बोला जाता है 1 ई। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले कार्बन पे ही क्या है आपका? दो बंध। पहले वाले ही कार्बन पे क्या है? दो बंध। ठीक, उदाहरण नंबर चौथा चेक देख ले रहे हैं। यदि मान लीजिए ये दिया हो CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इसका आपको IUPAC नाम बताना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गिनती उधर से करेंगे जिधर से हमारा त्रिबंध नजदीक हो। ठीक, गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा त्रिबंध नजदीक हो। तो इधर से यदि हम गिनेंगे, एक इसे मानेंगे, इसे 2 और इसे 3, तो देख लीजिए कि ये जो होगा ये दूसरे पे आएगा त्रिबंध, और यदि इधर से गिनेंगे तो पहले पे ही आएगा। इसलिए हम इसका नाम 1 लिख दे रहे हैं, और इसे 2 दे दे रहे हैं, इसे 3 दे दे रहे हैं। इधर से त्रिबंध पहले पे ही है, इधर से गिनते तब दूसरे पे होता। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रो। क्या लिखा जाएगा? प्रो। साथ में क्या जुड़ेगा? आइन। क्या जुड़ेगा? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ठीक, 3 कार्बन के लिए प्रो, 1 के लिए में, 2 के लिए 3 के लिए प्रो, प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल डबल बंध ट्रिपल बंध है, तो 3 बंध के लिए क्या जुड़ता है? आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या नाम होगा? प्रोपाइन। या इसका इस तरीके से भी बता सकते हैं कि त्रिबंध किस स्थान पे है। ठीक, इसे लिख सकते हैं प्रो कामा 1 आइन। 1 आइन भी इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, एक उदाहरण और देख ले रहे हैं, एक उदाहरण और देख ले रहे हैं। यदि मान लीजिए दिया गया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, नीचे लटका दिया गया है Br, इधर लिख दिया गया CH3। अब देखिए Br क्या है? आपका पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न वाले चार्ट में लिखवाया गया है
कि यह आपका क्या है, पूर्व लग्न। अब गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से ये नियम भी बता रहा है कि पूर्व लग्न या क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो ना COH है, तो गिनती हम इसमें क्या करेंगे, जिधर से करेंगे कि ये ब्रोमीन नजदीक है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, तो किस पे आएगा, तीसरे पे आएगा। यदि हम इधर से गिन रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि किस पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है। यदि हम गिनती इधर से कर रहे हैं तो हमारा ब्रोमीन जो है तीसरे कार्बन पे मिल रहा है, 1 2 3, तीसरे पे Br मिल रहा है। और इधर से यदि गिनती करेंगे तो नजदीक मिल जा रहा है, दूसरे पे ही मिल जा रहा है, इसलिए हम गिनती राइट साइड से करेंगे, दाएं तरफ से। ठीक, तो इसे लिखेंगे 1, इसे लिखेंगे 2, इसे लिखेंगे 3, इसे लिखेंगे 4। तो सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है। ठीक, और पूर्व लग्न को किस कार्बन से जुड़ा है वह भी बताया जाता है, बता करके लिखते हैं कि हमारा ब्रोमीन जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हमारा जो ब्रोमीन है कार्बन नंबर दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाएगा। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। उसके बाद देखेंगे कितने कार्बन है, ये पूर्व लग्न हमारा खत्म हो गया। शब्दमूल पे आएंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच देख लीजिए एकल बंध है तो क्या जुड़ेगा, एन, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन। ठीक, अब आज के लिए इतना ही, अपने क्लास को इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं। अगले एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल जो बोर्ड परीक्षा में इस साल आपको देखने के लिए मिलेगा, उस उदाहरण को लेकर के आएंगे जो कई कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर या मोबाइल से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय जय सीताराम।